बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर फ़हीम शाहीन आपके साथ मेरा सब्जेक्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग का। आज हम अपना थर्ड चैप्टर आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में इंशाल्लाह आज हम अपना थर्ड चैप्टर वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको ये स्लाइड में जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 विच इज ई बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। सो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय ई बैंकिंग। ई बैंकिंग, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा, पढ़ा जाना कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एक्चुअली एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें बैंकिंग प्रोडक्ट्स को और बैंकिंग सर्विसेज को बैंक अपने कस्टमर्स तक पहुंचाता है। सो अगर मैं इसे डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ई बैंकिंग कैन बी डिफाइंड एज द ऑटोमेटिक डिलीवरी ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स थ्रू इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यानी इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बैंक से कस्टमर तक पहुंचना इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग कहलाता है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है जी क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं कि इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ पेमेंट्स issued to the users of the system. It is a small plastic card entitling its holder to buy goods and services based on the holder's promise to pay for these goods and services in the future. यानी अगर आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये 2 लाइनें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके साथ मैंने इस क्वेश्चन के यानी क्रेडिट कार्ड के फीचर्स भी अटैच किए हैं। अगर आप 2 लाइनों में क्रेडिट कार्ड को डिफाइन करने के बाद इन फीचर्स की जस्ट हेडिंग्स लिख देंगे तो दैट विल बी गुड इनफ और आपको इजीली 2 नंबर मिल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है तो जस्ट आप डेफिनेशन पे ही इन्हजार करिएगा और फीचर्स को फिर इस सूरत में रिमूव कर दीजिएगा। अगर फीचर्स की बात करें तो क्रेडिट कार्ड में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप भी होती है, इसका स्पेसिफिक नंबर होता है, अकाउंट होल्डर का नाम, क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम कार्ड पर दर्ज होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट तक हम इसको यूज कर सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन विल बी डेबिट कार्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेबिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक होता है, आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप डेबिट कार्ड को एटीएम के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी, और आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं टू स्वाइपिंग द कार्ड। So a plastic card issued by the bank to a depositor encoded so that it may be used in ATMs or in point of sale system like swiping machines. अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ये एक बड़ा इजी मोड ऑफ पेमेंट है। हम इसके जरिए से आराम से पेमेंट कर सकते हैं। जब आपके पास डेबिट कार्ड है तो कैश की रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं होती। इसी तरह आप इंटरनेशनल पेमेंट्स भी कर सकते हैं, ये पेमेंट का प्रूफ है और आप इसके जरिए से पेमेंट कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इज एटीएम। एटीएम आप जानते हैं कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन है जिसके थ्रू आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इट इज एन अनअटेंडेड कंप्यूटर टर्मिनल दैट परफॉर्म्स बेसिक टेलर फंक्शंस व्हेन अ कार्ड होल्डर इंसर्ट्स द कार्ड इनटू द एटीएम एंड एंटर्स द कार्ड करेक्ट पिन कोड on 24-hour basis, so you can withdraw the amount through ATM's machine by using your card. और अगर एटीएम कार्ड के बारे में पूछा जाए so ATM card is a card which is used to withdraw the money from the bank through ATM machine. फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है जी ऑनलाइन बैंकिंग का। ऑनलाइन बैंकिंग आप जानते हैं कि also known as internet banking, which allows customers to conduct financial transactions on a secure website operated by their retail banking credit unions. यानी जो रिटेल बैंकिंग क्रेडिट यूनियंस हैं, आप उनकी वेबसाइट्स के थ्रू जो बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं, दैट विल बी नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग। इसी तरह ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। आई थिंक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लोर लिमिट है। अगर आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। फ्लोर लिमिट आपको पहले मैं समझा देता हूँ। देखें,
क्रेडिट कार्ड जब भी बैंक इशू करता है तो कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन को देखता है। कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक क्रेडिट कार्ड पर एक अमाउंट की लिमिट फिक्स कर दी जाती है। उस लिमिट से ज्यादा कार्ड होल्डर अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकता, पेमेंट नहीं कर सकता। दैट लिमिट इज नाउन एज फ्लोर लिमिट। On credit card, bank fixes the limit of amount according to the financial position of the customer. This limit is called floor limit and customer cannot buy more than the fixed amount of this card. क्वेश्चन नंबर जनाब 7 अगर आप हम आपके सामने है इसकी बात करें तो ये आप यानी इस क्वेश्चन के शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग की 4 प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास इस सिलेबस में शामिल हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए और आपके सामने है कि ई बैंकिंग की प्रोडक्ट्स में अगर मैं 4 प्रोडक्ट्स का जिक्र करूं तो दैट विल बी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड एंड ऑनलाइन बैंकिंग। थैंक यू वेरी मच जी। उम्मीद करता हूँ आप ये लेक्चर जरूर सुनेंगे। इसमें जो मैंने आपको लास्ट 2 क्वेश्चंस बोले हैं, पर्टिकुलरली फ्लोर लिमिट वाला क्वेश्चन, दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर फाइनल एग्जाम्स। आप इन तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छा याद करिएगा और कोशिश करिएगा कि इन तमाम क्वेश्चंस की असाइनमेंट आप लिखें और बार बार इन शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, देखकर लिखें इनको और देन फिर आप इनको जुबानी याद करके भी लिखें और अपनी गलतियों को खुद दुरुस्त करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।